क्लास 9th में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में द हिमालयन माउंटेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें लास्ट पैराग्राफ जो शेष बचा हुआ है आज हम उसको देखेंगे। तो देखते हैं, द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। तो आप देखेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, जिसे हम तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, मतलब ये सबसे पूर्वी सीमा पर प्रवाहित होती है। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। बताया जा रहा है कि दिहांग रिवर जो है, तो दिहांग गार्ज, यानी कि गार्ज को हिंदी में कहेंगे महाखड्ड, जो रिवर जो है इरोजन के द्वारा जिसका निर्माण करती है, अपर्दित स्थलाकृति जिसको हम कहते हैं। दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर, जो हिमालयन माउंटेन है वह दिहांग गार्ज के बाद दक्षिण की ओर हिमालय जो है क्या करता है, वह एक मोड़ बनाता है और मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा बनाता है। तो आपको हम एक मैप में दिखाना चाहेंगे। जैसे आप देखेंगे ये द हिमालयन माउंटेन है ये, तो आप देखेंगे ये जो है ये सांगपो रिवर है, जिसे हम अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्रा, आसाम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं इंडिया में। तो देखतेंगे आप इसके बाद ये आप देखेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर के बाद हिमालय जो है, यानी कि दिहांग गार्ज के बाद आप देखेंगे हिमालय पूर्व साइड में एक तीव्र मोड़ बनाता है और वो साउथ में मुड़ जाता है। इस तरह से दक्षिण में मुड़ करके यह हिमालय भारत की पूर्वी सीमा बनाता है, पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। और इस पूर्वी सीमा पर इसे नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये कई नामों से जानते हैं। तो फिर आते हैं अपने टॉपिक पे हम लोग। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, बियॉन्ड द दिहांग गार्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड spread along the eastern boundary of the India. They are known as the पूर्वांचल, the eastern। इसे हम जो है पूर्वांचल या ये जो तीखा मोड़ हिमालय पूर्व में आता है, इसे हम पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। They are known as the पूर्वांचल, the eastern hills and mountains. These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks। बताया जा रहा है कि ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये जो उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ये पहाड़ियाँ उन्हीं से होकर गुजरती हैं। और ये जो है आप देखेंगे ये लिखा है आर मोस्टली कंपोज आर स्ट्रांग सैंडस्टोन्स, और ये मजबूत क्या है, बलुआ पत्थरों से बनी हुई हैं। फिर 4 सेडिमेंट्री रॉक्स जो अवसादी शैल है। तो रॉक्स के बारे में आप पढ़े होंगे, 3 प्रकार के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसमें से ये जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई हैं। कवर्ड विथ dense forests, they mostly run as parallel ranges and valleys। बताया जा रहा है कि ये जो पहाड़ियां हैं, ये पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं, ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं, घने जंगलों से, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों से ढकी हुई है। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस, और अधिकांशतः ये समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। The Purvanchal comprises the Patkai Hills, the Naga Hills, the Manipur Hills and the Mizo Hills। और पूर्वांचल में आप देखेंगे तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इंडिया में, आप देखेंगे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, ये नागालैंड में है, मणिपुर हिल्स मणिपुर में है, एंड मिजो हिल्स, और मिजो हिल्स कहाँ है, मिजोरम स्टेट में है। ये सभी जो है मिलकर के पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बनाती हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई हैं। तो इस तरह से हमने द हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ा, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय
और आउटर या शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताओं वैलीज के बारे में पढ़ा, जोन्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम इनका दो प्रकार से विभाजन पढ़ा। एक जो है आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ में, जो अभी हमने आपको बताया है, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, आउटर हिमालय, और पूर्व से पश्चिम में रिवर्स जो बाउंड्री बनाती है उसके आधार पर आप देखे होंगे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय। हाँ, इस तरह से हम इनको फोर्थ पार्ट में हम लोग डिवाइड किए। फिर हम लोग नेक्स्ट आता है जो है द नॉर्दर्न प्लेन, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर में आपने द हिमालयन माउंटेन को पढ़ लिया। हम लोग शुरू करते हैं द नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान। द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द interplay of the three major river system, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries। बताया जा रहा है उत्तर भारत का जो ये मैदान है यह तीन प्रमुख नदी प्रणालियों, तीन रिवर सिस्टम, जिसमें से आप द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से यह जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान बना हुआ है। This plains is formed of alluvial soil। यह जो मैदान है उत्तर भारत का विशाल मैदान है, यह किससे बना हुआ है? एलुवियल सॉइल से। मतलब इसकी मिट्टी कैसी है? ये जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल से बना हुआ। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन ए वेस्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। फिर बताया जा रहा है कि लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में, गिरिपद मतलब जो पर्वत जहां पर खत्म होता है बस उसी के पास वाला जो क्षेत्र होता है, तो लाखों वर्षों में आप देखेंगे हिमालय के गिरिपाद में, पेडिप्लेन्स में आप देखेंगे बहुत बड़े बेसिन, या आप जिसे आप ट्रफ कर सकते हैं, दोड़ी कर सकते हैं, में क्या हुआ है? जलोढ़ों का, एलुवियम का डिपोजिशन हुआ, एलुवियम का निक्षेप हुआ है, और जिससे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। फॉर्म द फर्टाइल प्लेन, जिससे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इट सेपरेट्स ओवर ए एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और यह मैदान जो है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। फिर बताया जा रहा है कि यह मैदान जो है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसकी लंबाई, इस मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर है। मतलब पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई 240 से लेकर के 340, यानी कि 240 से लेकर के 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और यह सघन जनसंख्या वाला, यह जो है आप देखेंगे इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, और यह एक सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। विथ ए रिच सॉइल कवर कंबाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज एग्रीकल्चरली ए वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। इस तरह से आप देखेंगे विथ ए रिच सॉइल कवर कंबाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेट क्लाइमेट, इट इज एग्रीकल्चरली ए वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये मृदा जो है, यह बहुत, जो मृदा है यह बहुत ही फर्टाइल है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जल की उपलब्धता है, और इसके और क्लाइमेट जो है वह, जलवायु जो है अनुकूल है, जिसके कारण कृषि की दृष्टि से यह क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है, भारत का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। क्यों है यह महत्वपूर्ण भारत का उत्पादक क्षेत्र? भारत का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र फसलों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है जो सॉइल है वह फर्टाइल है, इसके साथ साथ क्लाइमेट जो है फेवरेबल क्लाइमेट है, अनुकूल जलवायु है, और एडिक्वेट वाटर सप्लाई और पानी की उपलब्धता है, जिसके कारण यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन भी है, जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, और जो है इसका जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का, विभिन्न फसलों का, उसका प्रोडक्शन भी अधिक है। फिर आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क।
फिर बताया जा रहा है कि जो उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां क्या करती हैं, निक्षेपण का कार्य करती हैं। निक्षेपण डिपोजिशनल वर्क, मतलब जैसे नदियां अपने साथ जो है तमाम प्रकार के कंकड़ पत्थर बालू सब लाती हैं और वह इस उत्तर भारत के मैदान में उनको जमा करती हैं, यानी कि निक्षेप करती हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine islands. फिर इसमें कहा जा रहा है कि नदी के निचले भागों में क्या है, नदी के निचले भागों में स्लोप कम होने के कारण, नदी के जो निचले भाग हैं उनमें स्लोप कम होने के कारण आप देखेंगे कि नदी की गति कम हो जाती है, जिसके कारण नदी के बीचों बीच में आप देखेंगे, जिसके कारण नदी द्वीपों का निर्माण होता है, रिवराइन आइसलैंड्स का निर्माण होता है। which results in formation of riverine island का निर्माण होता है। फिर बताया जा रहा है देखिए, the rivers in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. बताया जा रहा है कि ये नदियां अपने निचले भाग में, मतलब ढाल के निचले भाग में नदियां क्या करती हैं, वो तमाम प्रकार के गाद एकत्रित करती हैं। सिल्ट का जो है क्या करती हैं, ये डिपोजिशन करती हैं, एकत्रित करती हैं, और इसके कारण जो वह निचले भागों में सिल्ट का डिपोजिशन करती हैं तो उनकी जो धाराएं हैं, जल है, वह कई धाराओं में बढ़ जाता है, और इन नदियों की इन धाराओं को हम क्या कहते हैं, वितरिकाएं कहते हैं। दिस चैनल आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, इसको हम क्या कहते हैं, वितरिकाएं कहते हैं। वितरिकाओं का निर्माण नदी अपने निचले भागों में करती है। जब सिल्ट जमा करती है तो रिवर, नदी की जल जो है कई धाराओं में बहती है, और उन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी कि वितरिकाएं कहते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आपसे है, डू यू नो माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेटेड रिवराइन आइसलैंड इन द वर्ल्ड। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित जो माजुली है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहां लोगों का निवास है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइसलैंड कौन सा है, तो आप बताएंगे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है ये माजुली जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइसलैंड है, जो असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर रहते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। इस तरह आप देखेंगे जो भारत का उत्तरी विशाल मैदान है वह मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स। तो उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग आप देखेंगे, उत्तरी मैदान का जो है या जो पश्चिमी भाग है उसे हम पंजाब का मैदान कहते हैं, पंजाब प्लेन्स कहते हैं। फाउंड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और यह जो है आप देखेंगे यह इंडस यानी कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों, ट्रिब्यूटरीज, द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। तो इसमें बताया जा रहा है कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बने यह जो है उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है वह पंजाब प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, और सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बने इस मैदान का बहुत बड़ा भाग किसमें है, पाकिस्तान में स्थित है। पंजाब प्लेन्स का अधिकतर भाग कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। अब सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, इंडस है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सभी क्या है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज लाइज इन पाकिस्तान, और इस प्लेन का, पंजाब प्लेन्स का अधिकतर भाग पाकिस्तान में है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अब इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, अभी आपको बताया है, झेलम, द चिनाब, द रावी, द व्यास, द सतलुज, ऑरिजिनेट इन द हिमालय। और सिंधु और उसकी ये जो सहायक नदियां हैं ये कहाँ से निकलती हैं,
हिमालय से इनकी उत्पत्ति होती है, हिमालय माउंटेन से निकलती हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। और इस तरह से इस मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोआब क्या है? दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। आप देखेंगे जैसे इस तरह से एक रिवर हो गई, यहाँ से एक रिवर आ गई, तो ये जो बीच का क्षेत्र है ये क्या है? ये दोआब कहलाएगा। तो अब फिर यहाँ देखिए दिया हुआ है, डू यू नो दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। दोआब जो है या दोआब का अर्थ होता है मतलब टू वर्ड्स, डू मीनिंग टू एंड एब मीनिंग वाटर। मतलब दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है। दो अर्थात दो तथा आब। आप देखेंगे दो तथा आब से मिलकर के बना है। इस प्रकार आप देखेंगे दो तथा आप से मिलकर, आप का मतलब होता है पानी। तो पंजाब भी क्या है? मीनिंग वाटर। सिमिलरली पंजाब इज आल्सो मेड अप टू वर्ड्स, पन मीनिंग फाइव एंड आब मीनिंग वाटर। मतलब पंजाब का भी इसी प्रकार का अर्थ होता है। पंजाब का अर्थ होता है पांच, पंजाब मतलब पंज, पंज का अर्थ होता है फाइव यानी कि पांच, और आब का अर्थ होता है पानी। तो इस तरह से आप देखेंगे पंच नदियों का क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। दोआब जो होता है दो नदियों के बीच का जो जल क्षेत्र है उसे हम क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे। तो ठीक है, इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में द गंगा प्लेन के बारे में यहाँ से शुरू करेंगे। और इस तरह से हम लोग जो है हमारा जो है हिमालयन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हिमालयन माउंटेन पार्ट जो है इसका खत्म हो चुका है। और द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ रहे हैं। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में हम लोग पंजाब का मैदान पढ़े, इसके बाद गंगा प्लेन के बारे में पढ़ेंगे।